की चीज़। तो जी नमस्कार। आज एफआईआर नंबर 151 जो कि दिनांक 1 मई 2026 को रजिस्टर हुई थी, उसमें हिसार पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एसपी साहब श्री सिद्धांत जैन के नेतृत्व में और हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर एंड क्राइम श्री कमलजीत के नेतृत्व में हिसार पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। तो हुआ ऐसा था, जैसे कि आपको सबको पता है कि करीब 4 महीने पहले ये वारदात हुई थी और 4 महीने से फरार चल रहे ये 50,000 रुपये के इनामी जो आरोपी हैं, इनको गिरफ्तारी करने में हिसार पुलिस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग जगहों पे घूम रहा था, जिन जगहों में से कुछ जगहें हैं रेवाड़ी, चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली, उज्जैन, हरिद्वार, मथुरा, बनारस, अयोध्या। इन जगहों पे अपनी अपनी पहचान बदल के यह पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। हमारे एसपी साहब की नेतृत्व में पुलिस ने अपनी कई सारी टीमें इनके पीछे इन जगहों पे रही और कई समय तक पुलिस की टीम्स इन्हीं जगहों पे रह के उसी जगह पे कैंप करके अच्छे से गहनता से चेक भी करती रही, इनके पीछे लगी रही, परंतु सफलता उस समय हमें नहीं मिली थी। तो शिकायत ये ऐसे था कि शिकायतकर्ता श्री सौरभ इन्होंने थाना सिविल लाइन के अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि जो उनकी बहन है जिनका नाम सोनिया था, उनकी 2016 में सौरभ के साथ शादी हुई थी और इनके बाद इनके घरेलू मतभेद चल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो सोनिया ने 30 अप्रैल को आरोपी के घर से चले जाने के लिए एक गुमशुदगी का कंप्लेंट दी थी, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की। और 1 मई को जब शिकायतकर्ता जो कि सौरभ हैं, वो अपनी बहन के घर जब आए तो उन्होंने उनके घर पे जाके उनकी डेड बॉडी देखी, जिसके बाद ये पर्चा दर्ज हुआ और पुलिस ने पूरे देश भर में इसका मैनहंट लॉन्च किया और इनको चेक किया। तो हुआ ऐसे कि 26 अगस्त को जो आरोपी हैं वो यहाँ पे भेस बदलकर हिसार में आया हुआ था। इनके पहचानने वाले किसी ने इनको देखा और इनको इनके नाम से पुकारा, तो फिर वेरीफाई हुआ जब इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उस समय उन्होंने 112 पे कॉल किया और एसएचओ साहब को, जो एसएचओ सिविल लाइन है श्री करमजीत, उनको सूचना दी। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके यहाँ पे आया और इनको पकड़ लिया। अभी हम इन्हें कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड में लेंगे और यह पूछताछ करेंगे कि ये यहाँ पे जब गए थे तो इनकी किस किस ने भागने में मदद की थी, कहाँ कहाँ पर छुपे थे, और अगर इस अपराध में किसी और की संलिप्तता है तो वो किस किस की है, वो गहनता से पूछताछ की जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ कि इन्होंने रेवाड़ी, चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली के गुरुद्वारे शीशगंज साहिब और बंगला साहिब, फिर और धार्मिक स्थान जैसे कि उज्जैन, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, इन जगहों पे धार्मिक स्थलों में अपना भेष बदलकर छुपने की कोशिश की और लगातार ये ऑन द मूव थे। इसके बाद 4 महीने तक हिसार पुलिस की मेहनत के बाद आज हिसार पुलिस को बहुत बड़ी कार्रवाई मिली है। इसमें मैं यह मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे एसपी साहब श्री सिद्धांत जैन के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कोई भी अपराधी किसी भी तरह का अपराध अगर करता है तो हिसार पुलिस उसे सक्षम तौर पर उसे जल्द से जल्द अच्छे से कार्रवाई करके मेहनत करके ज़रूर पकड़ के लेके आएगी। कोई भी अपराधी बच के नहीं जा सकता है और कोई भी अपराधी पुलिस से नहीं निकलेगा। सबको आखिरी में जस्टिस का सामना करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जो ये इनसे तो उसमें कुछ कबूल किया जी, कबूल क्या बताया इन्होंने मर्डर की वजह? जी, इनका आपसी मतभेद चल रहा था और मतभेद के कारण ही इन्होंने ऐसी कार्रवाई की है। प्रॉपर्टी विवाद की बात भी आ रही है कुछ? क्या प्रॉपर्टी विवाद भी? जी, वो अच्छे से पूछताछ करने के बाद ही हम डिटेल्स में बता पाएंगे आपको। सर, साथ ही जिस पुलिस टीम को आप पूरा क्रेडिट दे रहे हैं, वो पुलिस टीम आधे घंटे बाद पहुंची है। डायल 112 पे फोन करने के बाद इतना टाइम उन्होंने सिर्फ इनको लेकर के आने में लगा दिया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? मैम, ये बात बिल्कुल ही तथ्यात्मक तौर पे गलत है। पुलिस ने उसी समय कार्रवाई करके इनको इनको चेक किया, क्योंकि ये भेस बदले हुए थे तो उसको वेरीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी था कि कोई नॉर्मल इंसान अपराधी की तरह ना ट्रीट हो पाए। इस वजह से पुलिस ने उसी समय वेरीफाई करना ज़रूरी समझा और वेरीफाई करने के बाद ही पकड़ा है। ये बात जो आप बता रहे हैं कि आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस, ये तथ्यात्मक तौर पे गलत है।
जी। और क्या क्रेडिट पुलिस उस व्यक्ति को भी देना चाहेगी या दिया है किसी तरीके की शाबाशी क्या आपने दी है जिन्होंने इनको पकड़वाने जी में बिल्कुल, ये 50,000 के इनामी आरोपी थे और उनको उनका नहीं, रिवॉर्ड इनाम के ज़रूर अलावा क्या कोई मिलेगा। शाबाशी भी उन्हें दी गई है? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल दी है उनको। लेकिन उन्होंने मना किया सर। रिसेंटली उन्हीं के इंटरव्यू से आपके पास डायरेक्ट आ रही हूँ, जैसे कि पुलिस की तरफ से ना ही आज ब्रीफिंग में मुझे बुलाया गया है, ना कोई शाबाशी दी गई है। देखिए, कुछ भी ब्रीफिंग में मैसेज मेरे पास अब तक नहीं प्लीज़ आया। मेरी बात समझिए कि इसको इस तरह से सेंसेशनलाइज मत कीजिए। पुलिस अपनी तौर पे उनको जिस भी तरह का अप्रिसिएशन लेटर और रिवॉर्ड है वो सही तौर पे देगी। यहाँ पर उनको बुलाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को हम रिवील नहीं करना चाहेंगे। सर ये बेस बदल के रह रहा था, किस तरीके से बेस बदले इसने? जी, इन्होंने अपने बाल भी कटवा लिए थे, कपड़े वगैरह भी चेंज कर रहे थे, कैप का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग तरीके से कर रहे थे। तो सर इतने दिन छुपने का प्रयास कर रहे थे लगातार, तो जी। हिसार किस वजह से आए थे पता चला? जी अभी पूछताछ के बाद ही हम बता पाएंगे उसको। तो सर इतने दिन कैसे इन्होंने जैसे कि जीवन गुजारे Survival दिन की कैसे? बिना पैसों के कैसे? जी, इनके पास कैश का बैग कुछ तो था और साथ ही में जैसे मैंने बताया कि ये धर्मशालाओं में या वैसे ऐसी जगहों पे रह रहे थे जहाँ पे रहने का वैसे ही ज़्यादा खर्चा लगता नहीं है। आरोप है कि घर से संबंध रखते थे ये, रात बेरात कभी आते हो? वो सब वेरीफाई करने के बाद ही होगा। ऐसी चीज़ नहीं ऐसी चीज़ में सच्चाई नहीं है क्योंकि पुलिस इनको रेगुलरली इनके घर पे भी और बाकी इनके ठिकानों पे भी रेगुलरली नज़र लगा रही थी और चेक भी कर रही सर थी। अपराधियों को पकड़वाने में जनता का सहयोग भी मिल रहा है, लगातार 2-3 इंसिडेंट हुए, तो उसको कैसे देखते हैं सर, और पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? जी, पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि हिसार पुलिस आपकी मदद के लिए ही है और पब्लिक भी हिसार पुलिस की मदद के लिए है। हम सब एक ही समाज का हिस्सा है, हम लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं और हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आपराधिक किस्म के आदमियों के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।